जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी मुझे जाना है बच्चों का पीटीएम में। हाँ, सैटरडे को रखते हैं ये लोग, मुझे पता है, लेकिन इस बार संडे को रखी है उन लोगों ने पीटीएम स्कूल में इन लोगों के। तो हम भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, क्योंकि बच्चों के बिना इस बार की पीटीएम नहीं है। हर बार तो शायद ऐसा होता था कि पेरेंट्स चले जाते थे, तो इस बार नहीं, इस बार दोनों बच्चे जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, दुबे जी भी जाएंगे। 2 राउंड में जाएंगे हम लोग। उसके बाद वहां से फिर पे चाय पियो बच्चों को यहाँ पर छोड़ करके और फिर वापस हम लोग मार्केट जाएंगे अमर बजे, क्योंकि दिवाली आ रही है और अभी कोई शॉपिंग नहीं हो रखी है बच्चों की। जो भी मैं आप लाऊंगी, मैं अपने फैमिली से जरूर शेयर करूंगी, आप सब मेरी फैमिली हो। यार अभी मैं तो अभी जा रही हूँ, चाय पीने, बाल धो रखा है मैंने, उसके बाद में आपको मिलती हूँ पूरा तैयार होकर के। तो जय श्री राधे फ्रेंड्स। और ये मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि एक यही डिश है जो फटाफट से बन जाती है। मैं किचन में खड़ी हूँ, मैंने आलू बॉयल करवा दिया था। श्रियांशी सी कहते सुबह रख दे ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, क्योंकि चारों को जाना था ना, इसलिए ज़रा थोड़ा सा जल्दी ही सबको। ये मैं कढ़ाई मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं इसमें डालूंगी पचफोड़न, और फिर उसके बाद पचफोड़न मतलब वही अजवाइन और सौंफ और जीरा, और हींग नहीं डालूंगी, मैं हींग नहीं डालती मैं। और उसके बाद फिर मिर्च और नमक मैंने आलू में ही मैश कर लिया था, बस सीधे आलू डालूंगी इसके बाद। पराठे काफ़ी अच्छे बने थे फ्रेंड्स। सुबह तो जाते वक्त मैंने सिर्फ 2 ही पराठे खाए और मुझको दोबारा मिले भी नहीं खाने के लिए। इसलिए नहीं मिले क्योंकि हाँ, हम और दुबे जी जब आए वहाँ से स्कूल से, पहले बच्चे आए घर, फिर मैं आई साथ में। तो बच्चों ने बना के उस समय तक खा लिया था शायद, नहीं मार्केट गई थी मैं। मार्केट जाने के बाद मतलब हम दोनों, पहले बच्चे आए फिर मैं आ गई, फिर यहाँ से हम दोनों 1 डेढ़ घंटे बाद मार्केट गए। फिर वहाँ से जब मैं गई तो दोनों ने बना के खा लिया था। चलो अच्छा ही है, वेस्ट ना हो, बच्चे खा लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। और ये मैं बनाती जा रही हूँ। हमारे घर में अगर आलू के पराठे आप बनाएंगे तो बचेंगे नहीं, इसलिए नहीं बचेंगे क्योंकि बच्चों के फेवरेट होते हैं, और दुबे जी का भी फेवरेट है आलू का पराठा। और फटाफट बन जा रहा था। एक्चुअली जब मेरी तबीयत शादी नहीं हुई थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं मिलता था कि आलू के पराठे बनते कैसे हैं। तो ना मैं बना रही हूँ, वही कोशिश कर रही हूँ कि मतलब उस समय ये था कि मैं कोशिश करती थी अपनी तरफ से कि बस आलू ही तो भरना होता है, बस आलू ही तो भरना होता है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ी ना, फिर समझ में आया कि अच्छा इस वजह से। इतनी नहीं होता, आप सोशल मीडिया पे जब जुड़ जाते हैं, अभी अभी तो मैंने अब अपना यूट्यूब चैनल खोला है। इसके पहले जब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो देखती थी तो उसमें मैं ट्राई करती थी कि आलू के पराठे फटते क्यों हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि उसमें आपका आलू जो अगर गीला है, जैसे होता है ना कई आलू पानी ज़्यादा सोखता है तो बन जाते हैं, और गीला आटा होना चाहिए और सूखा सूखा आटा होना चाहिए। लेकिन मैंने नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपका आलू और जो मतलब जो फीलिंग है वो भी उतनी ही होनी चाहिए जितना आप का आटा है। अगर आपका आटा कड़ा है मतलब टाइट है और जो फीलिंग उसमें आप भर रहे हैं वो गीली है तो वो पक्का फटेगी। और बच्चों को तो यूनिफॉर्म में जाना है, दिखाओ। तो कोई हर सिटी वीडियो बना रहा है, ये देखिए। और सियांसी अभी वॉशरूम में है और उनके पापा मतलब बाहर को आए, तो बस अब जा रहे हैं पीटीएम में। फिर वहीं मैं मार्केट चली जाऊँगी, बच्चे घर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे आज बहुत काम है। संडे है, फिर फुर्सत मिलेगी नहीं, आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए आज पूरा दिन हमारा ऐसे ही है, टाइट ही है। तो मिलते हैं आगे को। अगर मैं वहाँ की वीडियो बना सकती हूँ तो बनाऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को उनका स्कूल कैसा है। तो फ्रेंड्स ये है, देखिए पीटीएम में हम गए हुए हैं, और ये श्रेयांशी की मैम है, पूजा मैम, और ये तमन्ना है, श्रेयांशी की क्लासमेट है ये। और डिस्कशन जो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का है कि ये जो लड़की है, इसके परिवार वाले से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पहले नहीं था ऐसा। ये जब से इसका बड़ा भाई एक्सपायर हुआ है ना, अभी कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है जुलाई में 30 या 31 जुलाई को एक्सपायर हुआ था, तब से इन लोगों का बिहेवियर एकदम इसके प्रति चेंज हो गया है। और मतलब ऐसे नहीं, लड़की बहुत अच्छी है फ्रेंड, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, बिहेवियर भी बहुत अच्छा है इसका। पता तो नहीं क्या फ्रेंड्स, ये हो मैं गया इन स्कूल लोगों में को। आई हुई हूँ बच्चों के लिए। बच्चे गए घर, अभी 2 बजे आएंगे, फिर हम मार्केट जाएंगे। हमें मार्केट जाना है ना, इसमें कुछ काम है। आज संडे है, फ्री हैं ये, फिर फुर्सत ही नहीं होगी इनको भी और मुझे भी। तो सोचा कि आज जो काम है निपटा लेते हैं, जितना हो पाएगा निपटा लेंगे, तो फिर आगे को देखेंगे। तो अभी आएंगे तब मैं जाऊँगी, तब दिखाऊँगी मार्केट में क्या क्या ले रही हूँ। और फ्रेंड्स ये आप कह रहे हो हंस रही हो, हर बार की मेरी यही प्रॉब्लम है। जब मैं इनके साथ मार्केट के लिए निकलती हूँ, स्कूटी हमारे रास्ते में कुछ ना कुछ कर जाती है बेचारी। उसका मन ही नहीं होता शायद हम लोग को मार्केट तक ढंग से ले जाने का। ऐसे नवरात्रों में निकले तो ऐसा था, उसमें दुबी जी को लग रहा था कि स्कूटी कुछ प्रॉब्लम कर रही थी, बार बार चालू हो रही थी, अपने बंद हो जाती, फिर चालू हो रही थी, फिर बंद हो रही थी, ऐसी स्पीड नहीं पकड़ रही थी। तो वहाँ पे सही कराया, फिर स्कूटी 1 डेढ़ घंटा हमारा वहीं लग गया। यहाँ से निकले थे हम लोग 1 सवा 1 बजे करीब,
और वहाँ पता है हम लोग 4 बजे के समथिंग, साढ़े 3 बजे के समथिंग वहाँ पे गए मार्केट की तरफ। अभी ये साढ़े 3 बजे हम लोग वहाँ से निकले तो हम यहाँ पे बैठ के डोसा डोसा खा रहे हैं क्योंकि भूख लग गई थी। हम लोग मैंने बताया आपके हम लोग आए घर और फिर चले गए 1 डेढ़ घंटे बाद बच्चों ने फिर बना के खाया, हम लोगों ने नहीं कुछ खाया था। तो ये देखिए मेनू मेनू कार्ड देख रहे हैं दूबी जी। मैंने इनसे कहा था कि आप अपने लिए कुछ मँगा लो, इन्होंने रसमलाई मँगाई थी अपने लिए, मैंने मँगाया था डोसा। ठीक था 100 नहीं 100 से 20 आप कह सकते हो मतलब 20% में ये सही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। इसका लेकिन एक चीज़ का मसाला अच्छा था, जो अंदर आलू भरते हैं ना, वो आलू में टेस्ट अच्छा था। राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और बनाऊंगी मैं आलू परवल की सब्जी, वही कुकर में ही बनाऊंगी, कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी। और सोच रही मूली लाए थे 2 बजे कल सब्जी मंडी से, हर्षित और 2 बजे गए थे, यानी कि हर्षित के पापा गए थे, तो दोनों लेकर के आए हैं। तो वही सोच रही मूली के पत्ते किस उनके लिए साग बना दूँ थोड़ा सा, तो थोड़ी सी ये भी दे दूंगी, थोड़ी सी वो लंच में भी दे दूंगी और खाने के लंच वो नाश्ते में भी हो जाएगी। अभी से यांसी अभी उठी हैं, हर्षित भी अभी भी उठाए गए, धक्का मार मार के उठ जा। रूबी जी पूजा कर रहे हैं। अभी मैंने उठ के बैठ के यूनिफॉर्म प्रेस किया, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी, कल मार्केट जाने की वजह से बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं मैं, मार्केट यहाँ से हम लोग निकले, फिर स्कूटी का साइलेंसर निकलने लग गया, फिर वहाँ हमारा 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा वहीं बैठे रहे हम लोग, तब जाके वो स्कूटी सही करके दिया उसने। फिर वहाँ से निकले तो हमें लगता शाम को 6 बज गए हमें आते आते वहाँ से, जबकि हम निकले थे यहाँ से 1 बजे के समथिंग। ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, वो 1-2 घंटे में आराम से मार्केट आप कर लोगे, 1 घंटे में तो पूरी मार्केट आपकी हो जाएगी। लेकिन बस स्कूटी खराब होने की वजह से दिक्कत हुई हम लोगों को। कल इतना मैं थक गई, पैर लटका लटके पैरों में सूजन आ गई, दर्द होने लग गया पैर। रात में तो मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी मुझे दर्द की वजह से। ऐसा होता है ना कि दिमाग से निकालो तो नींद आ जाती है, फिर निकालो उसको, तब सोई हूँ मैं। और अब सब्जी बनाने जा रही हूँ, मिलते हैं आपसे किचन में। और फ्रेंड ये मैं किचन में आ गई हूँ। परवल मैंने धुल के ही काटा था मैंने परवल, वैसे मैं काट के धुलती हूँ। तो पानी की वजह से थोड़ा-सा टाइम लगता है इसको पकने में तेल में, मतलब थोड़ा-सा क्रिस्पी होने में। तो ये मिर्च और टमाटर काट रही हूँ मैं फटाफट तड़का लगाने के लिए। कुकर रख दिया मैंने गैस पे, अभी तेल डालूँगी क्योंकि कुकर जानते हैं आप एल्युमिनियम है तो थोड़ा पकने में टाइम लेता है ये। और आप न सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको दिखेगा, अभी मैंने कुछ लाया है तो मैं दिखाया नहीं है आप लोगों को। इसलिए नहीं दिखाया है फ्रेंड, क्योंकि मैंने श्रेयांशी के लिए जब कपड़े लिए तो वहाँ से लेकर के तो मैं आ गई। दुबे जी का पसंदीदा कपड़ा था, उनको पसंद आया था वो। तो लेकर के आई, लेकिन श्रेयांशी को पसंद नहीं आ रहा। वाक़ई में उसके ऊपर वो कलर नहीं खिल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खिल रहा है। ग्रे है ग्रे कलर का पटियाला सूट है, सलवार सूट है, मतलब वो अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ घर में आके सही में मुझे भी नहीं अच्छा लगा वो। अब कह रही है चेंज करने के लिए, जब वो चेंज कर लेगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ताकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो उस कपड़े में मेरी बेटी को दिवाली के दिन देखे जो मैंने लाया हुआ है। इसलिए खाली आप लोगों को नहीं दिखा रही, दिखाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। आप अपने परिवार से कोई क्या छुपाएगा? तो वही वाली चीज़ है। और हर किसी के लिए जो लाई हूँ मैं सोच रही थी ना कि जैसे सारे कपड़े जब इकट्ठा हो जाएँगे, दूबी जी के लिए, मेरे लिए, और मैंने तो आपको दिखा दिया है मेरी येलो कलर की जो साड़ी है। हाँ, लेकिन मैं इसके 2 ब्लाउज़ लाई हूँ, 2 ब्लाउज़ मतलब पिंक कलर का जो मैं लाई हूँ वो मैं इस पे पहनूँगी। और जो ब्लैक लाई हूँ मैं, ब्लू कलर की साड़ी बहुत अच्छा लगता है ब्लैक, मुझे कॉम्बिनेशन ब्लैक का, और किसी भी कलर में आप ब्लैक पहनेंगे तो खिलता है वो। तो ब्लैक कलर का ब्लाउज़ लाई हूँ मैं रेडीमेड वाला, बहुत ही अच्छा है, प्यारा लग रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है, पहनने में भी अच्छा है। तो ज़्यादा कॉस्टली कपड़े मैं नहीं खरीदती हूँ। मेरी शुरू की आदत थी, मुझे लगता है कि अगर आपको 4,000 के कपड़े की ज़रूरत है, आप 2,000 में 2 खरीद लो, ऐसे मुझे लगता है। कब पैसे ज़्यादा फँसाना ठीक नहीं लगता है। मेरे पास कई सूट ऐसे हैं जो 2,500, 3,000, 4,000 के समथिंग हैं। आज उनका कुछ भी मतलब नहीं है, वो रखे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या? आपको पता है पहले फ्रॉक सूट चलते थे, तो वो वाले मेरे पास हैं, और एक मेरे पास गाउन है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा मन नहीं होता पहनने को, रखे-रखे ख़राब हो जाएँगी। सोच रही हूँ इस ठंडियों में उनको निकालूँ, लेकिन ऐसे कपड़े हैं को ठंडी में आप पहन नहीं सकते, जैसे कंफर्टेबली पहनने वाले कपड़े नहीं हैं वो। पार्टी वियर है, आप जाओ थोड़ी देर बैठो, खाओ-पियो, चले आओ, फिर उतार दो उसको तुरंत, क्योंकि बहुत भारी हैं। घर में आपको लाइटली कपड़े पसंद है, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, ठंड में भी कोई ईंटा ढोना पसंद नहीं करता, वही वाली चीज़ है। कपड़ा काफ़ी हैवी है वो। वो दुबे जी की पसंद का है वो, लेकिन अच्छा लगता है। वो है गाउन है। तो अच्छा, मेरे अंदर क्या है, ये मेरे अंदर शुरू से था कि अगर इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए 3,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें शॉपिंग करनी है अपने लिए, तो मैं उस 3,000 में 4-5 कपड़े ले लूँ। सच में ऐसे मुझे लगता है कि मतलब पैसे ज़्यादा लगा के कपड़े ज़्यादा महँगे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। और मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत अमीर भी होते हैं लेकिन कपड़े नॉर्मल पहनते हैं वो।
उन्हें ज़्यादा हाई-फाई कपड़े पहन के बेफालतू पैसे फँसाने का मतलब नहीं होता। सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए, कपड़े में क्या ही पैसे फँसाएगा इंसान। वो पैसे सेव करो, कहीं न कहीं काम आते हैं, बेफालतू यहाँ वो कपड़ों में नहीं वेस्ट होना चाहिए। चाहती तो मैं भी 2000 4000 की साड़ी खरीद लेती। एक्चुअली में फ्रेंड होता क्या है ना, हमारे अंदर क्या होता है कि हम 4000 की अगर कहेंगे नहीं कि हम 1 डेढ़ हज़ार की साड़ी ले लो, क्या कहेंगे? इतनी कम रेट की साड़ी पहनती हैं। तो वो वाली बात होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को बताने में कि ये रेट की साड़ी है। अगर मेरी साड़ी 600 की है तो मैं 600 ही बताऊँगी। या 8, 9, 10, 11,000 100, 1200 की नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि वो 4000 की साड़ी होगी, वो 18,000 की बता देंगे। अरे जिस सामने वाले को आप बता रहे हो, ये भी तो देखो कि वो साड़ी वो उसको क्या पता नहीं होगा कि साड़ी का क्या रेट है। हर कोई मार्केट घूम रहा है, हर एक को पता है, तो काम वही करो कि अपनी नज़र में भी ना गिरो, दूसरे भी तुम्हें ना बेफालतू बोलें। तो यही है मेरा। और ये मैं सब्ज़ी छौंक दी है। सब्ज़ी में बेसिक मसाले वही आप लोगों को पता है कैसे बनाती हूँ मैं। कोई नहीं बिना पानी वाली सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी थी। सुबह जब सियांसी ने खाया तो मेरे से कह रही, मम्मा आलू मीठे लग रहे हैं। एक्चुअली उसको जुकाम है ना, तो जुकाम में आप जानते हैं टेस्ट बिगड़ जाता है हमारे जीभ का, मुँह का। तो शायद उसी वजह से उसको दिक्कत हो रही है। तो लेकिन आज खा के गई है मूली के पराठे, तो बड़ी खुश होके खा के गई है। यही पराठे अच्छे लग रहे हैं। तो हमने कहा चलो तू खा ले। ये खाते हैं बच्चे तो मेरा तो मन तृप्त हो जाता है। ये लोग खाते हैं भरपेट खाना, तो लगता है हाँ चलो मतलब मेहनत सफल हो गई हमारी। हर हमें लगता है हर हाउसवाइफ या हर मदर को ये लगता होगा कि मतलब सेवा सफल हो गई है। तो वही है। और ये मैं मसाले नहीं डाले, नमक डाला है मैंने, सब्ज़ी मैंने डाल दी थी। अब फटाफट इसमें हल्का-सा टमाटर डालूँगी, उसके बाद बंद करूँगी इसको चला कर के मैं। अभी आटा भी नहीं गूँधा है, आपको पता ही है कि सुबह कितना हड़बड़ी होती है। और सुबह ही सुबह मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ, क्योंकि जाते हैं ऑफ़िस तो ऑफ़िस से ही अपलोड कर देते हैं। एक टाइमिंग मैंने रखा हुआ है ना, इसी वजह से। और रात को हमारे यहाँ शॉर्ट भी बनती हैं, बहुत मोबाइल यूज़ होता है, तो ये नेट भी यूज़ होता है। इसी वजह सोच रही हूँ जियो फाइबर लगवा लूँगी। जियो फाइबर से क्या होता है, बच्चे भी पढ़ लेंगे मन से, कुछ पढ़ना होगा तो, क्योंकि नेट का थोड़ा पंगा होता है। जियो फाइबर से बच्चे जमा तो अपना पढ़ते रहेंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो सोच रही हूँ कि वही लगवा लूँ ताकि बच्चे आराम से पढ़ें, क्योंकि स्कीम आएगी दिवाली पे। दिवाली पे स्कीम आती है कि कम रेट में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो वही सोच रही हूँ, उसी का वेट कर रही हूँ कि ऐसी कोई स्कीम आई हो तो फटाफट कर लूँ। अभी दिवाली की कोई शॉपिंग नहीं हुई है, कपड़ों की अभी थोड़ी बहुत हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी श्रेयांशी का सूट आने के बाद। क्योंकि अभी दुबे जी के भी कपड़े नहीं आए हैं और श्रेयांशी का भी अभी नहीं आया है। श्रेयांशी का इनका जब आ जाएगा तब मैं दिखाऊँगी सबकी एक साथ। अपने अपने परिवार को मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या लाई हूँ। और मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे रिश्ते फ्रेंड अपनों से कम और लोगों से ज़्यादा बनते हैं। शुरू से ही था ये नेचर। तो मेरे लिए आप सब मेरी फैमिली ही हैं। अगर बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।